लहना का था जो सिखों के नमे गुरु अंगद देव के नाम से कहलाए। प्रेमियों, और लहना गुरु सिखों के गुरु नानक साहब ने लहना को गुरु बनाया। उनका भी लड़का था, वो कहता था पिताजी संगत के सामने कह दो कि मेरे जाने के बाद मेरा लड़का। उनके पिता यानी गुरु महाराज मुंह से घुमा लेते थे, इधर उधर कर देते थे। एक बार गुरु महाराज ने सुनाया था कि एक बुढ़ा आदमी और लकड़ी का गट्ठर सर पे रखे अपने घर की तरफ जा रहा है। पानी बरस के बंद हो चुका था, गलियारों में कीचड़ भरा हुआ था। उस बुढ़े का पैर फिसला तो लकड़ी का सूखा गट्ठर कीचड़ में गिर गया। नानक जी ने अपने लड़के दासू से कहा, जाओ बच्चा, उस बुढ़े का गट्ठर कीचड़ में गिर गया, उसके घर तक पहुंचा दो। अगर घर नहीं पहुंचेगा तो रात को चूल्हा नहीं जलेगा, अब बच्चे भूखे रहेंगे, उसके पहुंचा दो। तो उनका लड़का कहने लगा, पिताजी तुमको हम ही मिले आदेश देने के लिए? इतनी कीमती पोशाक हमारी खराब हो जाएगी और इतने चेले चपाड़े हैं, किसी को आदेश दे दो। तो वो लहना जो बगल में बैठा गुरु महाराज, जैसे अपने गुरु महाराज जी की तरफ ऐसे देखते रहते थे, गुरु महाराज की तरफ मंच पे बैठ करके, ऐसे वो बगल में लहना बैठा ऐसे देखता रहता कि कौन सी मौज बन जाए, कौन सा आदेश हो जाए। ऐसे प्रेमियों, और देखा तो और नानक जी ने उसकी तरफ इशारा किया कि बच्चा जाओ। भाग करके गया और वो लकड़ी से सना हुआ, कीचड़ से सना हुआ गट्ठर अपने सर पे रखा और उसके घर लिए जा रहा है। तब नानक जी ने अपने लड़के से कहा, बच्चा तुम इस कीचड़ से सने हुए गट्ठर को देख करके घबरा गए और हमसे क्या कहते हो, हमको आदेश दे दो। इस गद्दी पर बैठने का मतलब समझते हो? लोगों के कीचड़ को ढोना। महाराज जी भी कहते हैं अब समझ आ रहा है कि गुरु बनना कितना कठिन काम है। दुनिया में सबसे अगर कठिन काम है तो गुरु बनना है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब आप समझो, गुरु को गुरु बनाता है, गुरु पैदा नहीं होता है। गुरु बहुत कष्ट तकलीफ उठाते हैं। एक बार अपने गुरु महाराज के घुटने में दर्द हो रहा है, पुरानी कथा है, मैंने सुना था, पढ़ा था। उस समय गुरु महाराज के, हमारे आपके गुरु भाई थे जिनका नाम था संकटा प्रसाद, वो गुरु महाराज के घुटने की सिकाई कर रहे थे ऐसे रुई के फाये से रात में। एक दिन संकटा प्रसाद ने एकदम हिम्मत बांध करके गुरु महाराज से पूछा कि हजूर, हम लोग तो कर्मी जीव हैं, अपना कर्म भोगते हैं, आपको ये कौन सा कर्म लग गया जो घुटने सूज गए? इतनी बात कही तो गुरु महाराज तपाक से उठ करके बैठ गए और सब फेंक दिया ताम झाम। कहने लगे, ले जाओ, नहीं हमको सिकाई विकाई कराना है, हमारा कर्म है। अरे तुम लोग मर जाओ, कितने सतयुग द्वापर त्रेता निकल जाएं, कितने आप समझो कल्पांतर बीत जाएं, और तुम अपना कर्म भोजा अपने ऊपर लेकर के ढो नहीं सकते हो। ये तो तुम्हारा सबका लेकर के हम ढो रहे हैं। इसका नाम होता है गुरु। वो देखो, जयमल सिंह का इतिहास पढ़ा होगा। सेठ सिद्धार्थ सिंह ने जयमल सिंह को गुरु बनाया। राधा स्वामी के सेठ सिद्धार्थ सिंह थे। गुरु को गुरु बनाता है, गुरु पैदा नहीं होता है। और जयमल सिंह जब अंबाला में सत्संग करने के लिए गए, 1 हफ्ते का सत्संग रखा था, मोतीराम दर्जी ने नहीं माना, एक सेठ को बुला के ले आया और अपने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज इसको नामदान दे दो, बहुत बड़ा सेठ है, अगर हमारी संगत में जुड़ जाएगा तो रुहाब रुतबा हो जाएगा, इसके पीछे बहुत लोग हैं, संगत बढ़ जाएगी। तब कहा गुरु जयमल सिंह ने, नहीं बच्चा, मोतीराम से कहा, नहीं, अभी सत्संग सुनो, नामदान की मौज नहीं है। कहने लगे, महाराज सत्संग तो हम ब्यास में आकर के सुन लेंगे, लेकिन ये सेठ वहां नहीं जाएगा, इसको आज ही नामदान दे दो। कहने लगे, सत्संग कैंसिल करना पड़ेगा। कहने लगे, बोल दिया कि वहां आकर के सुन लेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा। आज बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके लाया। तो भक्त के बस में भगवान होते हैं। उस मोतीराम दर्जी के कहने से गुरु जयमल सिंह ने उसे नामदान दे दिया। नामदान देने से पहले अपना बिस्तर इकट्ठा करा लिया और नामदान देने के तुरंत बाद बैलगाड़ी पर बिस्तर लादा अंबाला स्टेशन पहुंचे और वहां से ट्रेन से सीधे पंजाब डेरा ब्यास गए और एक झोपड़ी में लेट गए। इतनी तेज बुखार चढ़ा उनको, इतनी तेज बुखार चढ़ा कि बुखार में जल रहे हैं, भुन रहे हैं, जैसे कहीं आग जल रही है तो लोग आंच ले रहे हों, ऐसी आग निकल रही है। प्रेमियों ने कहा, हजूर कोई वैद्य हकीम डॉक्टर दवाई का इंतजाम किया जाए, बड़ी तेज बुखार चढ़ा है। गुरु जयमल सिंह ने कहा, नहीं बच्चा, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई डॉक्टर, कोई दवाई काम नहीं आएगी।
बोला फिर क्या सावन सिंह को बुला दिया जाए। उस समय सावन सिंह आगरा में नौकरी करते थे, जो जयमत सिंह के बाद सावन सिंह गुरु बने। गुरु बनाया जाता है, गुरु पैदा नहीं होता है। तो प्रेमियों कहने लगे उसको भी नहीं बुलाना। 7 दिन बुखार में जलते रहे। 7 दिन के बाद उठे। इतवार के दिन जब सावन सिंह आगरा से छुट्टी के दिन आए और अपने गुरु महाराज की हालत को देखा तो रोने लगे। कहने लगे हजूर आपकी ये तबीयत कैसे खराब हो गई, क्या हो गया? हड्डी से मांस छूट गया, खाल लटक गई, शरीर जर्जर हो गया। कहने लगे बच्चा बुखार आ गया था। कहने लगे तो कोई वैद्य हकीम डॉक्टर दवाई का इंतजाम क्यों नहीं किया? बोला किसी से लाभ नहीं होता। बोला फिर हमको क्यों नहीं बुलवाया? कहने लगे तुम यहां रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। बोला सब ये हुआ कैसे? तब गुरु जयमत सिंह ने कहा मोतीराम सावन सिंह से, ए बच्चा मैं अंबाला में गया था सत्संग करने के लिए। मोतीराम दर्जी ने नहीं माना, एक सेठ को नामदान दिला दिया। वो सेठ इतना पापी था कि 7 जन्म तक अगर गर्म तवे पर लिटा करके जलाया जाता फिर भी उसके कोई कर्मों को माफ नहीं कर सकता था। और मैंने 7 दिन का बुखार झेल करके और उसके कर्मों की सफाई किया। इसको कहते हैं गुरु। तब तो प्रेमियों महाराज जी ने भी पिछली बार कहा है, कोई कहता है हम काली दाढ़ी में आ गए, कोई कहता है हम उसके वेशभूषा में है। अरे किसी में हिम्मत हो तो नामदान दे के दिखाओ, नामदान दे के दिखाओ। नामदान का मतलब क्या होता है? नामदान का मतलब होता है जीव रूह की जिम्मेदारी। मैंने अभी आपको बताया गुरु नाम है जिम्मेदारी, और डूबत जीव को ले तो वारी। 7 दिन का बुखार झेल करके तब महाराज जी कहते हैं ऐ सबसे दुनिया में कठिन काम है तो गुरु बनना। गुरु बनाया जाता है। कबीर साहब ने प्रेमियों धर्मदास को गुरु बनाया, नानक जी ने लहना को गुरु बनाया, और सेठ शिवदयाल सिंह ने आप समझो जयमत सिंह को गुरु बनाया, जयमत सिंह ने सावन सिंह को गुरु बनाया, और हाथ रस वाले गोस्वामी जी महाराज ने गरीबदास को गुरु बनाया, और उन्होंने प्रेमियों विश्वदयाल शर्मा को गुरु बनाया। विश्वदयाल शर्मा ने दादा गुरु को गुरु बनाया, और दादा गुरु ने गुरु महाराज को गुरु बनाया, और गुरु महाराज ने वक्त के गुरु पूजनी महाराज जी को गुरु बनाया। इसमें अगर शंका आपको हो रही है तो शंका विनाश का कारण है, एक प्रैक्टिकल। और गुरु क्या है? गुरु पैदा नहीं होता है, गुरु मरता नहीं है। इसलिए गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध है। दूसरी एक और पुस्तक हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। कभी कभी मौज में आते थे तो क्या कहते थे? जय गुरुदेव। राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु का। ये भी कहा राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु का। मतलब उन्हीं की वंशावली में ये था। और राधा स्वामी की पुस्तक में आता है, सवाल जवाब की एक पुस्तक है, उसमें आ रहा है कि आपने गुरु से नामदान लिया, आपने गुरु से प्रेम किया और आपका काम पूरा नहीं हुआ। इससे पहले आपके गुरु इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे वक्त में साधक को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है। उसके उत्तर में सटीक जवाब है कि सदगुरु के बनाए सदगुरु मिले। मतलब सदगुरु पैदा नहीं होता है। तुम्हारा सदगुरु तो उनको मानते हो, वही तुम्हारे सदगुरु। अगर बाबा जय गुरुदेव से नामदान लिया, लेकिन अगर आपको काम पूरा करना है तो मालूम जवाब क्या आ रहा है कि सदगुरु के बनाए सदगुरु मिले। जो महाराज जी को गुरु महाराज ने गुरु बनाया, सदगुरु के बनाए सदगुरु मिले। उनसे उतना प्रेम करना जितना अपने गुरु से करते थे। सदगुरु के बनाए सदगुरु मिले, उनका दर्शन गुरु का दर्शन। सदगुरु के बनाए सदगुरु मिले, उनका आदेश गुरु का आदेश। कबीर साहब ने कहा गुरु का दर्शन रोज होना चाहिए। रोज नहीं तो 15 दिन, 15 दिन नहीं, महीने, 2 महीने, 6 महीने में, और 1 साल में अगर गुरु का दर्शन नहीं हो पाता है तो कह ताकव लागे दोष, और कहें कबीरता दास की कभी न होवे मोक्ष। लोग गलियारों में अपनी बुद्धि की कसरत के घूम रहे हैं। अरे गुरु का पावा तो इसमें वक्त के गुरु पूजनी महाराज जी, इनका 1 साल में 2 साल 10 साल हो गया दर्शन नहीं कर पाए, तो मुक्ति की आशा कर रहे हो? जागे भाग्य हमारे हम सदगुरु पाए। अरे महात्मा है, पिछली बातों को लेकर के लोग बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, और प्रेमियों ये नहीं समझते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। महापुरुष समर्थ होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार गुरु महाराज ने एक दृष्टांत मैंने सुना था पत्रिका के माध्यम से। एक महात्मा जी बैठे बैठे सत्संग सुना रहे थे। उधर से एक सेठ आया, वो सत्संग में बैठ गया। थोड़ी देर बैठा, फिर सोचा अरे मतलब कि कोई चीज नहीं है, चलो यहाँ से, क्योंकि वो जिस चीज को समझना चाहता था वो उसको मिल नहीं रही थी। आध्यात्मिक ज्ञान था नहीं। बाबा जी बोले बेचारा आया चला गया, कुछ हाथ नहीं आया, इसको रोका जाए, रोका जाए। अरे कहने लगे सेठ जी कहाँ जा रहे?
थोड़ा सत्संग सुन लो। कहने लगे नहीं नहीं बाबा जी, बस इतना ही समय था हमारे। अरे थोड़ा बैठ करके सुन लो। कहने लगे नहीं बाबा जी, मेरे पास बड़ो कारोबार है, धंधा बिजनेस है। अरे कहने लगे थोड़ा सुन लो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि मैं लोहे से सोना बनाना जानता हूं। अब बाबा जी को उसको बिठाना था, वो कौन सा जाल फेंकेंगे, कैसे वो बैठेगा, कैसे उनकी बात को सुनेगा समझेगा। कहने लगा अरे मेरे पास तो एक ऐसा तरीका है कि मैं लोहे को सोना बनाना जानता हूं। और ये कहने लगे मिल गई मतलब की चीज, हमारे पास तो कुंटलों लोहा है, अगर ये तरीका हम सीख गए तो हमसे ज्यादा अमीर कौन होगा। तपाक से बैठ गया, पूरा सत्संग सुना। महात्मा बड़े खुश हो रहे, देखो बैठ गया, देखो बैठ गया, अब देखो बैठ गया, और बड़े प्यार से सुन रहा है कि कहीं बात छूट ना जाए कि सोने से कैसे, लोहे से सोना बनता है। पूरा सत्संग सुना, सोचा आज नहीं तो कल बताएंगे। दूसरे दिन फिर सुना, तीसरे दिन फिर सुना। कहने लगे अरे इसमें जितना समय लग जाए लगा दो, अगर ये तरीका पता लग गया तो फिर क्या जरूरत धंधा बिजनेस की, फिर तो हम अमीर ही अमीर हैं, फिर तो सेठ साहूकार मारे जाएंगे। तो आप देखो, फिर चौथे दिन के बाद पूछा कि बाबा जी आपने कहा था कि हमारे पास तरीका है, मैं लोहे से सोना बनाना जानते हैं, बता दीजिए महाराज। अरे कहने लगे बच्चा इतनी कीमती चीज और तुमको इतनी आसानी से मिलेगी, धीरज रखो, समय दो थोड़ा। बाबा जी कहते थे अभी उसकी बात समझ में नहीं आई। जो मैं जिस हीरा, अरे बाबा जी कहते हैं कमाई लो हीरा और मोती और कफन में जेब नहीं होती। वो तो हीरा मोती की सौदा वो करा रहे हैं, जिसने लूटे ये मोती और वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। वो माया समझ नहीं रहा, दौलत अभी समझ नहीं आई इसकी, नहीं पूछता ही नहीं। फिर कहने लगे बच्चा धीरे करो। और फिर 4-6 दिन और सत्संग सुना। जब आनंद आने लगा और कहने लगा अरे और चाहे खाए लो हलवा, चाहे खाए लो पूड़ी, और चाहे खाए लो रोटी, भूख सब एक ऐसी होती, और इस पेट भरन के खातिर और पाप कमाता निश्चित, इसमें कुछ नहीं। अब तो जीवात्मा की दौलत, ये सत्संग सेवा भजन, यही हमारी दौलत, इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं। तो भाग करके गया, सेठानी को बुला के ले आया, उनको भी बाबा जी से मिला दिया, उनको भी नामदान सत्संग सुला दिया, बच्चों को लेकर गया। 15 दिन के बाद पूछा बाबा जी ने अरे सेठ जी अब तुम लोहे से सोना बनाने का तरीका हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हो। कहने लगे नहीं बाबा जी, बस आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो कहने का मतलब आप समझो, अब कोई ये कहे अरे बाबा जी ने ये कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा और मुझे तो कोई इसका वो नहीं दिखाई दिया। अरे महात्मा है वो, कैसे क्या पहले गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे, सब लोग उठ करके चल देते थे, कोई बात समझ नहीं आती थी। 2001 में गुरु महाराज ने कहा था अब लोगों ने सुनने का कुछ कुछ मन बनाया है, इससे पहले सुनने को तैयार ही नहीं थे, उठ करके चल देते थे। तब गुरु महाराज कहते थे ठहरो ठहरो मैं बताता हूं आगे क्या होने वाला। तब लोग रुक जाते थे, ठहरो बाबा जी हैं पूरे, देखो क्या बताते हैं, इनके पास पूरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो पावर है इनके पास। तो प्रेमियों लोग बैठ लोग का जैसे तैसे उसी को लेकर के बाबा जी ने एक ही शब्द कहा था कि मैं सब कुछ कराऊंगा और सब खत्म करके केवल भजन कराऊंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, केवल सब खत्म करके केवल भजन कराऊंगा। तो इसलिए प्रेमियों आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि गुरु के बखेड़े में नहीं। अब गुरु महाराज की बारी आपने सुना, देखो जो महापुरुष एक बार शरीर छोड़कर